पैसे मांगे हैं मैडम, वो सामने नहीं आते हैं दलाल। हाँ, सामने नहीं आते हैं दलाल मांगे तो हैं, डॉक्टर। पर हाँ आपने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया सर, मेरे पास तो खाने के लिए भी वो नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पैसे आपको। तो इसी चक्कर में जिनका पैसे दिए उनका काम कर दिया और हमारा मैडम रिजेक्ट कर दिया बार बार। काम कौन करता है घर में? हम ही करते हैं। क्या करती है? खेती बाड़ी में काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, गेहूँ वेहूँ काटने, सरसों काटने। कितने पैसे महीने में कमा लेती हैं ये बताइए? 200 रुपये रोज जाते हैं, 10-5 दिन काम पे जाते फिर बैठे रहते हैं। तो अकेले गुजारा कर लेती हैं उन सब का? अब गुजारा हो या मत हो, भूखे रहो प्यासे रहो, सब्जी बन या मत बन। हमारे विधायक साहब वो बंसीवाल जी हैं। और बंसीवाल जी ने क्या किया? अब उनको भी वो लेटर दिया है साहब, और उन्होंने कहा दिखाते बस दिखाने में हम ऊपर चले जाएंगे। एक बार सोचिएगा कि जहां नियम योजना आप ही लोगों ने बनाई है कि इन लोगों को 5 लाख रुपया मिलेगा, कोई बीच में अगर पैसा खा रहा है और कोई गवर्नमेंट को बता भी रहा है, तो फिर नौकरशाही इतनी भारी कैसे पड़ गई? नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं, कैसे अधिकारी हैं। लोग कहते थे और हमारे सीएम सर भी कहते थे कि भैया नौकरशाही हावी नहीं है हम पर। सरकार पर बहुत आरोप लगाए जाते थे कि नौकरशाही हावी है, अधिकारी ही दबा देते हैं सर जी, या फिर डॉक्टर दबा देते हैं, या फिर कुछ भ्रष्टाचारी दबा देते हैं आपको। तो सरकार ने कहा था हमें कोई दबाता नहीं है, हम ही लोगों को दबा देते हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता। आज मैं एसएमएस हॉस्पिटल में आई हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं। उन लोगों से पहले परमिशन ली है मैंने कि भैया बोल लेवा कहीं। सबने कहा कि बोल लीजिए, क्योंकि दुखी की सबसे पहली सुननी चाहिए। वसुंधरा राजे जी का बर्थडे है कल, वो बहुत खुश हैं। ये चाचा जी हैं हमारे, ये भी दूरा सुआया। काका जी बोल रहे हैं कि दुखी की नहीं सुनते हैं, कैसे सुनेंगे, मजदूर हैं। मेरी अभी एक भैया से बातचीत हुई, इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि आप ज़्यादातर सैनी समाज के लोग क्यों हैं? तो ये कह भाटा लोडी का काम मैं ही ज़्यादा करा मैडम जी, और फिर इन्हीं को बीमारियां हो जाती हैं। हालांकि ये भी बात है कि इसमें जाति पाति नहीं देखी जाएगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सिलिकोसिस जैसी बीमारियां। यहाँ पे रूपराम जी मेरे साथ हैं, मैं इनके लिए यहाँ पर जयपुर में ये एडमिट थे, इनके परिवारजन यहाँ पे आए हुए थे, और आश्चर्य करेंगे कि दौसा के वो लोग जिनको सिलिकोसिस था, वो पीड़ित थे, वो यहाँ पर आ गए हैं बेचारे। ये मैडम जी ने फ़ोन करे, वसुंधरा राजे जी ने, कोई उठाया होगा, कोई नाम बताया किसी ने? कौन ने उठाया? नाम नहीं बताया जिसने उठाया था, नाम को नहीं बताया, बे उठाया, बोले हाँ वसुंधरा राजे जी के यहाँ से बोल रहे हैं। ये भोले होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं। अगर कोई पीए भी फ़ोन उठा लेता ना, चलो पीए तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया, कोई छोटा मोटा भी फ़ोन उठा लेता ना, तो सोचते हैं कि वसुंधरा जी ही उठा ली। उसे कह दिया कि हाँ आ जाइए मैडम जी मिल लेंगी आपसे। अब ये बेचारा बोला डाला, गांव के लोग खुश भी हो गए, कह दिया कि अच्छा ठीक है मिल लेंगी तो हम आ जाते हैं। पर मैडम जी बर्थडे मना रही है, उनकी भी गलती नहीं है, वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, उनका कल जन्मदिन है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके पास टाइम नहीं होगा, कोई बात नहीं है, पर पत्रकारों के पास ज़रूर टाइम होता है, हमारा तो काम ही धंधा यही है। ये रूपराम जी हैं, बीमार हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सिलिकोसिस है। किसी को बुला के लाए आप लोग? एक बार किसी कंपाउंडर को बुला दीजिए जो इनको चेक कर रहे हैं। डॉक्टर तो शायद अभी बिजी होंगे, डॉक्टर को मैं नहीं बुला पाऊंगी, पर आप देखिए इनके पास रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर चेकिंग उसी की हो रही है, दवाइयाँ उसी की चल रही है, सिलिकोसिस इनको हो गया है। अब काई दिखावा भाई साहब, ते बताओ। अभी एक व्यक्ति को पाइल्स हो गया था, पता है आपको, वीडियो बड़ी चली थी, वायरल हुई थी। पाइल्स हो गया था, पैंट खोल के दिखानी पड़ गई थी उसको कि लियो सर जी देखो पाइल्स हो गया माने। ये लोग क्या करें, रिपोर्ट्स है, दिखा दिया है सिलिकोसिस हो गया है, क्या मानेंगे नहीं? और फिर आप सर कहते हैं कि नौकरशाही हावी नहीं है। कौन से रेडियोलॉजिस्ट हैं, कौन से डॉक्टर हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सीएस आने वाले थे दौसा के अंदर। आप सोचेंगे मैडम जी ते ही बोलिया कर रहा है, पर मेरा बोलना ज़रूरी है। दौसा के अंदर आज सीएस आने वाले थे, 7 बजे सुबह पता चलता है सवेरे सवेरे कि भैया वे तो कौन ही आवे। जब इन्होंने सुबह मुझे बताया था कल कि सीएस आने वाले, तब मुझे लग ही गया था कि पता नहीं अब आएंगे कि भी नहीं आएंगे। खैर मैं आपके 100 जांच है कम से कम इसकी, सिलिकोसिस की। हाँ, और सुनता ही नहीं है डॉक्टर, गारंटी लेता है अब सिलिकोसिस है मैं गारंटी ले रहा हूँ, और जो करता धरता डॉक्टर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, बार बार उसको बार बार रिजेक्ट कर देता है। कंपाउंडर भी नहीं है कोई भी? अच्छा बताइए रूपराम जी क्या बोलेंगे? क्या बोलूँ मैडम, मेरे साथ 3-4 साल से बहुत बुरा हो रहा है। जिधर जाता हूँ उधर वो बता रहे हैं सिलिकोसिस है, खूब दवाई खा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा।
बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं मैडम, एक बच्ची है, 2 बच्चे हैं। और तीनों छोटे कोई हैं। काम धंधा नहीं करते? कोई अभी काम बच्चे हैं। धंधा नहीं है, ना कोई घर पे रहने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना कोई जमीन, कोई कुछ भी नहीं है। मैं बर्बाद हो गया बिल्कुल। अब ये चाचा आपने जी जमीन वगैरह तो बेची क्या? जमीन है ही नहीं मैडम पहले से। तो बेचेंगे क्या? क्या बेचेंगे, वो तो है जो वैसी हो गई। वो जो रहने लायक है, जो भी एक कमरा है उसमें गुजारा कर रहे हैं जैसे भी। आपकी पत्नी शिकायत नहीं करती है कि सुनो ते कमाया दमाया काई नहीं और मारो और लगा रहा? पत्नी साहब खा जाए शिकायत करवा, कौन सुने, हमारी नहीं सुन रहे, पत्नी की कौन सुनेगा। हम जाते हैं वहाँ, कई जगह गए, दौसा गए, वहाँ खूब इधर उधर चिकित्सा कौन सा डॉक्टर है आपका जिसको जांच वांच करवाई थी वहाँ पे? वहाँ पे सर पहले मैडम वो जांच करवाई थी, रविशंकर नाकर हैं DTO साहब। फिर उन्होंने मेरी जांच करवाई, सारा काम करवाया, फिर उन्होंने मेरे को वो बड़ा हॉस्पिटल में भेज दिया कि आपकी जांच वहाँ होगी। वहाँ गए थे तो मेरा मेडिकल वो क्या नाम से ये बोलते हैं, वो नहीं अपीली में मैडम, वो बेल्ट था एक, पहले तो वो क्या नाम है, सूर्य प्रकाश शर्मा, पहले तो उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने पास करके। फिर उन्होंने बोला कि कर दिया तो कर दिया रिजेक्ट। तो मैंने सर क्यों कर दिया, क्या बीमारी भी तो होगी, कोई बीमारी तो बताओ हमको, क्या है, TB है कि सिलिकोसिस है, क्या है। नो कोई नहीं है सिलिकोसिस, ठीक है सर। फिर हम DTO साहब के पास आ गए। DTO साहब ने बोला कि आप कलेक्टर साहब के पास जाओ। तो हम कलेक्टर साहब के पास गए, वहाँ हमने हमारी जो भी मांगे थी वो सुनाई उनको। फिर उन्होंने कहा ठीक है आपकी मैं जांच करवाता हूँ। तो उन्होंने मैडम ये लेटर है, ये उन्होंने लेटर बनाया है वहाँ टीम गठित करके। फिर मेरे को बुलाया जांच के लिए, भर्ती किया है 5 दिन। फिर जो भी उन्होंने जो जांच की है उसका ये मेडिकल जूरिस्ट से देखो वो कागज़ है। ये प्रूफ हो गया है कि आपको सिलिकोसिस? हाँ सिलिकोसिस है। उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा। PMO साहब से मिला हूँ मैं, उनको मैंने एप्लीकेशन लिखी है कि आपका काम हो जाएगा अब की बार। फिर सब हम 3-4 गुरुवार को वो बुलाते रहे। आज वो कह रहे मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर बैठते हैं। आज वो आपसे किसी ने पैसे मांगे? पैसे मांगे हैं मैडम, वो सामने नहीं आते हैं, दलाल? हाँ सामने नहीं आते हैं दलाल मांगे तो डॉक्टर। हैं, पर आपने हाँ मना कर दिया हाँ तो- मना कर दिया सर। मेरे पास तो खाने के लिए भी वो नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पैसे आपको। तो इसी चक्कर में जिनका पैसे दिए उनका काम कर दिया और हमारा मैडम रिजेक्ट कर दिया बार बार। ये हो रहा है हमारे साथ। ये कौन सा रेडियोलॉजिस्ट का नाम जानते हैं? हाँ कौन सा? रेडियोलॉजिस्ट है सर, शिवचरण मीणा है। अच्छा आपका भी वही है? हाँ हमारा दौसा जिले का वही है, एक ही है मैडम, सबके साथ वही है जो उनके साथ हो रहा है, जो मेरे फिर साथ आप लोग कहते हैं कि बड़े लोगों का कोई नहीं है। ऐसा शिवचरण मीणा जी में ऐसा है क्या? आपने देखा ऊपर मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं दौसा के, सवेरे सवेरे उनका फ़ोन आ गया। वो बोले मैडम जी आज जयपुरी आवा माँ की सुनो। ये लोग जिनके पास मैं दौसा गई थी कल को, आज ये खुद चलकर यहाँ पर आ गए हैं। मिलने तो वसुंधरा जी से आए थे, पर मैडम जी तो गलती उनकी भी नहीं है, उनका बर्थडे है वो तो मनाएंगी। इतना समय उनके पास नहीं है कि सबसे मिल भी पाएँ, पर यहाँ पर ये लोग आए हैं। आइए इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम काकी जी। राम राम। आपके पति कब गए? 2024 में गए थे। पॉजिटिव था उस समय, पर कार्ड में नहीं पॉजिटिव बताया? नहीं, कार्ड में का नाम, कार्ड भी बन गया उनका। कार्ड बन भी गया, ब्लॉक कर दिया गया? हाँ कार्ड भी बन गया और पैसा डरने भी लग गया। उसके बाद में एक दिन डर के फिर वापस हो गए वो पैसा। कितने डले एक बार? नहीं ऐसा हमारे खाते में नहीं डले हुए, अपलोड नहीं हुए हमारे खाते में से। अच्छा ऐसा हो गया। हाँ फिर का नाम है उनके बाकी बाद में वो ख़त्म हो गए थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। काम करते हैं तीनों? नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो। छोटे हैं इतने? हाँ। काम कौन पढ़ रहे करता है हैं। घर में? हम ही करते हैं। क्या करती हैं? खेती बाड़ी में काम करते हैं, मजदूर करने जाते हैं, गेहूँ वेहूँ काटने, सरसों काटने। कितने पैसे महीने में कमा लेती हैं ये बताइए? अब महीने के तो इतना सही काम चलता है, 10-5 दिन काम चलता है। हमारे तो कार्तिक बैसाख काम चले। फिर भी बताइए ना, एक लमसम कि इतना तो कमाया है महीने में? 10,000 15,000? नहीं बहन जी इतने कहाँ से होते हैं। 200 रुपये रोज जाते हैं, 10-5 दिन काम पे जाते, फिर बैठे रहते हैं, फिर 6 महीने तक बैठे रहते। फिर बाजरे की कटाई नराई होती है, जब जाते हैं इतने से दिन फिर बैठे काम रहते हैं। करवाती हैं? अब बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में। तीनों के तीनों? हाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो अकेले गुजारा कर लेती हैं उन सब का? अब गुजारा हो या मत हो, भूखे रहो प्यासे रहो, सब्जी बन या मत बन, जी थोड़ी लेकर जाएगा, लिख रहेगा जब ही लिख एक ही बार रहेगा। सब्जी बनती है घर में? हाँ। ऐसे भी लोग हैं, ये मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। चटनी भी बनती है, कोई दिन रूखी भी खानी पड़ती है, चटनी भी नहीं मिलती है। मिर्ची है तो नमक नहीं है, नमक है तो हल्दी नहीं है, कहाँ से लाए, है ही नहीं तो पास में।
पड़ोसी के जाए तो कोई देगा, रोज रोज कौन देगा? सबके घर में। नमस्ते मैडम। अब मैडम मैं तो क्या बोलूँ, आपसे वहाँ पे डोसा भी मिला, यहाँ पे भी आ गया, अब ये तो सुन नहीं रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब हम जा के थक गए, डॉक्टरों के पास जा के थक गए। अब इनके पीछे डोले कब हमारा काम संभाले, क्या करें बताओ? किसकी गलती मानते हैं? मैं तो सरकार की गलती मानता हूँ, गवर्नमेंट की ये गलती, गवर्नमेंट की गलती है, गरीबों की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि इनको वोटों की जरूरत पड़ती है ना, तो एमएलए एमपी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर वो छोटा बड़ा नहीं देखते। तो आपके एमएलए को नहीं बोला क्या आपने? बोला है सबको। टाकड़ा साहब, भाई साहब, हमारा टाकड़ा साहब नहीं है, टाकड़ा साहब नहीं है आपके? हमारे आपके विधायक साहब कौन? हमारे विधायक साहब वो बंसीवाल जी हैं। अब बंसीवाल जी ने क्या किया? अब उनको भी वो लेटर दिया है साहब, और उन्होंने कहा दिखाते बस दिखाने में हम ऊपर चले जाएंगे, बस ये है। बोले भैया डोसा में थासू मिला, आज एसएमएस में नीचे आप यहाँ पर आ गए हैं। सोचिए एसएमएस जयपुर तक चलकर आ गए हैं, ऐसी हालत है नहीं लोगों की, सांस भरता है। क्या बोलेंगे भैया? अब बीमार रहते हैं, 2-3 साल हो गए हमको, चलना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं चला जाता नहीं है। और अब क्या करें, अब कार्ड बन ही नहीं रहा बिल्कुल ही। बहुत आश्चर्य की बात है। आप सब बोल रहे होंगे कि मैडम जी तेबी का एक ही मुद्दा का पीछे पड़ गया, पर मेरी बात सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम सब हंसकर टाल देते हैं क्योंकि ये हमारा भाई नहीं है ना, हम ये सोच लेते हैं ये हमारा पिता नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा कुछ लगता नहीं है, कोई मजदूर होगा हमें क्या ही मतलब है। बहुत आश्चर्य की बात है। आप लोग एक बार सोचिएगा कि जहाँ नियम योजना आप ही लोगों ने बनाई है कि इन लोगों को 5 लाख रुपया मिलेगा, कोई बीच में अगर पैसा खा रहा है और कोई गवर्नमेंट को बता भी रहा है, तो फिर नौकरशाही इतनी भारी कैसे पड़ गई? ऐसा कौन सा बहुत बड़े आदमी पर पद पर ऐसे बैठ गए हैं वो लोग कि पैसा खुलेआम खा रहे हैं और खुलेआम लोग ले भी रहे हैं और इनको मिल नहीं पा रहा है। और सर जी विधानसभा में बोले कि माने तो 5-6 लाख को लैपटॉप चाहिए आप लोगों को। गजब करते हैं। सुनिए भैया, हमारे विधायक साहब कल बोल रहे थे, आप लोग को पता नहीं खबरों में। एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनको मैं बता देती हूँ। हमारी विधानसभा जब चलती है तो कुछ एक चुनिंदा लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, इसलिए लोगों को पता ही नहीं होता है। बेचारा खुद का काम काज में ला गया लोग बाग। अच्छा सुनिए, विधानसभा जानते हैं आप सब? विधानसभा में कल हमारे जोगाराम पटेल है, मंत्री साहब हैं, संसदीय मंत्री, तो वो कह रहे थे कि 5-6 लाख का लैपटॉप चाहिए हम लोगों को, ऐसा बोल रहे थे वो। तो बाकी जो विधायक बैठे थे कांग्रेस के और भाजपा के सबके, वो कह रहे थे हाँ चाहिए, हमको भी चाहिए। जब ऐसा सब आप लोग सुनते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं जो सेवा करने विधानसभा में गए हैं, जो सेवा करने के लिए पद पर बैठे हैं, उनको 5-6 लाख का लैपटॉप चाहिए। भैया मैग भी 1.5 लाख का आ जाता है। वो मेवाई चाहते हैं, गरीब जनता का तो कोई मतलब है नहीं, और बाकी खुद का मतलब निकालने के लिए वो सब काम करते हैं। गरीबों को तो कोई ध्यान देने का मतलब ही नहीं है ना। आप आइए भैया। काका जी राम राम। राम राम। काका जी सुने थे? हाँ जी। नेता काय पे बना काका जी? नेता अच्छा काम करने के लिए बनते हैं वैसे तो वैसे राजस्थान में क्या चल रहा है? बहुत टॉप चल रहा है, अरे वाह, एकदम फर्स्ट क्लास है हमारे भजन लाल जी। अच्छा हाँ जी। फैन है? खैर क्या, क्षेत्र से क्या मतलब है, काम भी अच्छा है उनका। अच्छा काम अच्छा। हाँ। बताइए अच्छा काम है, एकदम फर्स्ट क्लास काम है, टॉप। क्या काम है? अच्छा बताइए, चलिए क्या काम? योजना चला रहा है महाराज भजन लाल जी ने? देखो हमारे यहाँ भरतपुर में ओवर ब्रिज वगैरह और ये रोडों की और ये जगह जगह जन सुनवाई। ऐसा करो, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, आप मेरी गाड़ी से चलो और गाड़ी पे आपको पता चलेगा कि गाड़ी में चल रहे हो या रोलर में चल रहे हो। तो पहली बार जब ओवर ब्रिज बनते हैं तो बीच में पिलर लगते हैं, उसमें डिस्टर्ब पिलर को तो छोड़ो, पिलर पे चलेगी क्या गाड़ी? गाड़ी तो रोड पे चलेगी ना। पिलर बनने में वन साइड तो होता है ना। वन साइड की कौन कह रहा है आपसे? वन साइड की मत देखो, ये हॉस्पिटल है, आप इस हॉस्पिटल में हो, जगह जगह नहीं सुनो। अरे इलाज को तो छोड़ो, आप इलाज को छोड़ो, आप जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, इसमें धूम्रपान निषेध है, गुटखा खाना मना है, कोई से कोने में चले जाओ फैक्ट्री लग रही है गुटखे की, सिगरेट है, ये बता दूं किसकी जिम्मेदारी है ये? जिम्मेदारी है, लेकिन और दूसरी बात, दूसरी ना अरे रसीद काट दो, गरीब आदमी को तो रोने दो, गरीब आदमी को तो रोने दो। ऐसी एक योजना आप मेरे को बता दो भजनलाल सरकार की, आप बढ़ाई कर रहे हो तो, जो उन्होंने अच्छी चलाई हो। भजनलाल जी का टोटल योजना ही अच्छी है। आप एक योजना का नाम तो बताओ, तो आप जनता जानती ही नहीं है। क्या जानती है? जानती क्या है जनता? मामला क्या था आपने सुना? मैं बस लोगों को सुनना चाहती थी कि वो क्या कहते हैं जैसा चल रहा है विधानसभा में। खैर ये पब्लिक है बेचारी, नेता लोग जीत जावे, हम लोग वोट करके आ जाते हैं और ये फिर हम पब्लिक में गिने जाते हैं। वो जो उनके पास पैसा है
वो पैसा हमारा ही है। सर जी भूल जाते हैं कि जिसकी फॉर्च्यूनर लेने वाले हैं, जिसका लैपटॉप लेने वाले हैं, वो हम ही सबका पैसा है। आश्चर्य की बात है, कभी कभी गरीबों के बीच भी जाइए सर, जनसंपर्क के 70,000 पर विधायक को मिलते हैं हर महीने, उनको जनसंपर्क के लिए जाते रहना चाहिए। इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, क्या बोलेंगे आप सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों के लिए? क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा राजस्थान में रहते हुए? क्या नौकरशाही सच में हावी नहीं है? क्या ये रेडियोलॉजिस्ट जो बीच में दलाल लगा रखे हैं कुछ लोग, जैसा कि लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही पैसा लेते रहेंगे बिना पैसे के? क्या राजस्थान में कोई योजना सफल नहीं हो पाती है? क्या पैसा दिए बिना कोई काम राजस्थान में नहीं होता है? मेरा बड़ा सवाल आप सबसे है। राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।